दोस्तों, भारत संत महात्माओं का देश माना जाता है, जिनमें संत और महात्माओं के द्वारा समाज में शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। आज हम आपको ऐसे आचार्य जी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके जीवन परिचय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में, जिनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश शहर में हुआ था। दोस्तों, आचार्य जी का जन्म भद्र पक्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बुधवार के दिन मां नर्मदा के किनारे स्थित विष्णु बरा भगवान की नगरी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रेनवझा में आचार्य जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जबलपुर से मात्र 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है मझौली, और मझौली में ही है विष्णु बरा का मंदिर। वहाँ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है रेनवझा, जहाँ पर आचार्य जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, महाराज जी बालकाल में अपने गांव के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते थे और खूब भक्ति करते थे। पारंपरिक गौ भक्ति परिवार से जुड़े होने के कारण ही उन्हें गौ माता की सेवा करने में बड़ा ही आनंद महसूस होता था। दोस्तों, आचार्य जी ने भागवत में बताया था कि वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। वो लोगों के घर में भिक्षा तक मांगने जाया करते थे और थोड़े थोड़े पैसों के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता था। दोस्तों, महाराज जी को गाय के बछड़े के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब वो बाल्यकाल में थे तो गाय चराने जाया करते थे और साथ में अपने भागवत गीता और हनुमान चालीसा लेके जाया करते थे और अपने दोस्तों को वहीं पर बैठाल कर भागवत गीता का पाठ सुनाया करते थे। दोस्तों, महाराज जी को बचपन से ही सेवा और धार्मिक कार्यों में रुचि होने के कारण ही वृंदावन धाम में ठाकुर जी की कृपा से वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, ऐसे में काफ़ी कम उम्र में ही महाराज जी ने शास्त्रों को कंठस्थ याद कर लिया था। आपको बता दें कि महाराज जी ने वृंदावन धाम में श्री रामानुज आचार्य संप्रदा जी से ठाकुर जी के परम कृपा पात्र और परम तपस्वी और तेजस्वी गृहस्थ संत श्री गिरिजा शास्त्री महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही महाराज जी को अयोध्या में श्री राम कथा का अध्ययन अंजलि गुफा वाले गुरु जी से प्राप्त हुआ था। फिर अध्ययन संपूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि में पहली बार अपनी आवाज़ में श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद कथा सुनाई थी। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहली भागवत कथा 2007 में सुनाई थी। अब तक देखा जाए तो कुल 500 से ज़्यादा कथा ये सुना चुके हैं। दोस्तों, 17 जुलाई 2006 में सबसे पहले वृंदावन आए और ललिता आश्रम में रह के इन्होंने पढ़ाई की थी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि महाराज जी ने अपनी जन्मभूमि में कथा सुनाई और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद लेकर वो पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा लहराते हुए प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। लोगों को सही दशा और दिशा बताकर भक्ति मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। दोस्तों, महाराज जी भक्ति के साथ साथ सेवा कार्य में भी आगे हैं। कई गरीबों की मदद करी है और ज़रूरतमंदों का सहारा बने हैं। उन्होंने कई गरीब कन्याओं का विवाह भी अपने खर्चे से करवाया है। दोस्तों, अगर हम इनके पुण्य प्रयासों की बात करें तो 23 जनवरी 2016 को इन्होंने श्री गो गौरी गोपाल सेवा संस्थान की नींव इंदौर के महू मध्य प्रदेश में रखी है, जिनका उद्देश्य यह है कि गरीब एवं वृद्धजनों की सेवा करना। दोस्तों, इसी सेवा के चलते वृंदावन धाम में 16 मई 2019 को गो गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य ये था कि अपनों के द्वारा सताए हुए वृद्धों को आसरा देना। इसके संस्थापक अनिरुद्ध आचार्य जी हैं। दोस्तों, महाराज जी के आश्रम में 200 से ज़्यादा माएँ रहती हैं, जिनकी देखभाल और उनका खाना पीना भरण पोषण सारा महाराज जी करते हैं। दोस्तों, महाराज जी के आश्रम में प्रतिदिन हजारों साधु संतों के लिए भोजन बनाया जाता है और वहाँ पर रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट भी यहाँ पर आके भोजन ग्रहण करते हैं। जो वृंदावन घूमने आता है और गो गौरी गोपाल सेवा संस्थान घूमने आता है, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर गाय के लिए भी उत्तम व्यवस्था है और बंदरों की भी देखभाल की जाती है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लाखों वृक्ष लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। दोस्तों, परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के संबंध में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।